लिए मेरे साथ हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, रणनीतिकार अशोक गहलोत। उनसे पूछते हैं कि पार्टी क्या इसका आकलन कर रही है। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं, क्योंकि माहौल मोदी जी के पक्ष में नहीं है। और आज उनकी जो प्रेस वार्ता थी और जो बॉडी लैंग्वेज थी, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है कि मोदी जी खुद हार मान चुके हैं और उसी रूप में उन्होंने अपना आप को पेश किया प्रेस वार्ता के अंदर संवाददाताओं के सामने। कोई जवाब दिए नहीं किसी प्रश्न के, कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता उनको। 5 साल में कभी वो मीडिया के सामने आए नहीं। आज भी वो बातें जो कर रहे थे बड़े अजीब सी बातें थी, अमित शाह जी की भी और मोदी जी की भी। क्या आज की जो आखिरी दिन है प्रचार का, पूरे लोकतंत्र उत्सव के प्रचार का आखिरी दिन था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अलग महत्वता होती है, वो उन्होंने पूरी तरह समाप्त कर दी। तो एक मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर आज एक मजाक के रूप में लिया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और ये आज का उत्सव के प्रचार समाप्त होना राहुल गांधी की नजर में जो हमारी जो सोच है कि प्यार से मोहब्बत से राजनीति करो, हमारी कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं किसी से, और मोदी जी की हमें सारी सोच है नफरत की, घृणा की। तो 6 बजे के बाद में कांग्रेस की सोच ये है कि अब समाप्त हुआ प्रचार, अब हमारी कोई किसी से अदावत नहीं है, प्यार से मोहब्बत से भाईचारे रहो सब लोग। इतना बड़ा फर्क है आपस के अंदर। आप नहीं, आप ये मैं ही जानना चाह रहा हूं, तो क्या उम्मीद कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अगुवाई में सरकार बनेगी, क्या होने जा रहा है? देखिए, इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि राहुल गांधी जी बार बार इस बात को रिपीट कर चुके हैं कि देश की जनता चाहेगी वो होगा। इसके मायने हैं अभी कहना जल्दबाजी होगी कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या स्वरूप होगा पार्लियामेंट का, कितनी सीटें आएगी। मैं समझता हूं कि देश का मिजाज देख सकते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट और मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही है, और बीजेपी को जो सीटों की बात वो करते हैं, 300 सीटों की बात करते हैं, मैं समझता हूं 200 नीचे वो रह जाएंगे, मेरा मानना है। तो आप अगर जो अब जैसे कि चर्चा शुरू हो गई है सरकार बनाने के लिए, कई तरह के प्रयास शुरू हो गए हैं, टीआरएस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं, कई तरह की मायावती की तरफ से बात आ रही है, क्या कांग्रेस एक आप बड़े दल के रूप में अगर सामने आना, आप उम्मीद कर रहे हैं बड़े दल के रूप में सामने आने की, तो प्रधानमंत्री पद तो कांग्रेस ही उसको अपने पास रखना चाहिए? राहुल गांधी जी की सोच भी स्पष्ट है, किसी भी रूप में एनडीए गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं बने, ये हमारा सोच है। और उस सोच को जो जिस प्रकार सहयोग मिलेगा उस प्रकार सहयोग लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। नहीं, हमारे कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, हमारे लिए पहले देश सर्वोपरि है, और देश हित में मोदी जी का प्रधानमंत्री नहीं बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मेरा मानना है। तो मतलब इसमें यह हो सकता है कि किसी को भी आप अगर कांग्रेस चाहेगी कांग्रेस ही, कांग्रेस तय करेगी। मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी और इनकी सरकार नहीं बने, क्योंकि जो कुछ 5 साल में देखा देश ने, आज देश में भय का माहौल है, हिंसा का माहौल है, डर का माहौल है, लोकतंत्र के उचित नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान आज भी आखिरी दिन जब प्रचार का वो था, उसमें महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर जिस तरह की बयानबाजी सामने आई है, अभी प्रधानमंत्री मोदी अभी पहले भी बोल रहे थे, और राजीव गांधी को लेकर बात राष्ट्रवाद से शुरू हुई थी और राजीव गांधी और नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी तक चली गई। इसको आप किस रूप में वो करा आपने? बहुत ही दुर्भाग्य है देश का, ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिनको समझ नहीं है कि जो लोग स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय जो महान पुरुष हुए, उनके बारे में टीका टिप्पणी करना मैं किसी भी रूप में उचित नहीं ठहरा सकता। और जिस प्रकार की जा रही है और किस प्रकार कमेंट किए जा रहे हैं नाथूराम गोडसे के बारे में भी, महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा गया है, राजीव गांधी जो देश के लिए शहीद हो गए उनके बारे में टीका टिप्पणी की गई है,
तो पूरा प्रचार किस स्तर पर गया है पूरा देश देख रहा है और इनको माफ नहीं करेगा। नाथ जी के मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे और वहां जाके दिन पर पूजा अर्चना की थी, पूरे देश को दिखाया मीडिया ने, जिससे कि ध्रुवीकरण वोटों का हो। और अगर वो कल केदारनाथ जी यात्रा कर रहे हैं तो उसके पीछे ध्रुवीकरण की राजनीति उनकी है। तो कहा तो लोकतंत्र में जिस रूप में चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क समझ गए इन बातों को। ये चुनाव आते इनको राम मंदिर याद आता है, चुनाव आते इनको पाकिस्तान याद आता है, चुनाव आते इनको मंदिर याद आते हैं, चुनाव आते ध्रुवीकरण करते हैं, जाति और धर्म की बात करते हैं। तो आपने जैसे कहा मुख्यमंत्री गहलोत ने कि ये प्रधानमंत्री जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो देश हित में ठीक नहीं है। और इसी के साथ मैं अजीत नंदोला, धन्यवाद।